वफाकी आईनी अदालत ने कारपोरेट टैक्स दहिंदगान को बड़ा रिलीफ दे दिया। सुपर टैक्स के खिलाफ टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट को कानून के मुताबिक करार देते हुए निजी मोबाइल कंपनी की अपीलें मंजूर कर लीं। सुहेर रशीद की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट से मुताल्लिक अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी मोबाइल कंपनी की अपीलें मंजूर कर ली। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया कि फाइलिंग और कटौती पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट से सुपर टैक्स एडजस्ट किया जा सकता है। फैसले में कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 168 के तहत हासिल टैक्स क्रेडिट अलग और मुसलमा कानूनी हक है। टैक्स दहिंदा को इस कानूनी हक के इस्तेमाल से रोककर रिफंड लेने की तरफ धकेलना कानून के खिलाफ है। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि मालियाती कवानीन की ताबीर हमेशा टैक्स दहिंदा के फायदे और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए की जानी चाहिए। FBI को भी हदायत की गई कि नोटिस के जवाब में टैक्स दहिंदा की जानिब से दायर एडजस्टमेंट क्लेम्स का जायजा लेकर कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। FBI ने निजी मोबाइल कंपनी को सुपर टैक्स की अदायगी के लिए नोटिस जारी किया था। कंपनी ने टैक्स क्रेडिट को सुपर टैक्स के खिलाफ एडजस्ट करने की दरखास्त की, तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्त खारिज कर दी थी। अब वफाकी आईनी अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए कंपनी के हक में फैसला सुना दिया। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा, पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, जबरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में नफरत पैदा होगी। शहरियों के जहनों में बदगुमानी फैल गई तो नताइज कुछ और निकलेंगे। नए सूबे का मुतालबा करने वाले होश के नाखून लें। सिंध की अवाम को नफरत की जानिब ना धकेला जाए। सूबे बनने हैं या नहीं, ये सियासतदानों और पार्लियामेंट का काम है। सिंध की सियासी जमातें और अवाम नए सूबे के मुखालिफ हैं। MKM के 3-4 लोगों की कोई हैसियत नहीं। सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। ये पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं है। MKM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक यूसी नहीं जी सकते हैं ये। वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। सियासी मफादात और सियासी एजेंडे को आप उस वक्त तक आगे लेकर जाइए जहाँ लोगों के अंदर नफरतें ना पैदा हों। बड़ी मुश्किल से सूबा सिंध में रहने वाले लोगों में वो नफरतें, वो दूरियां कम हुई हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ फसादात हों, यहाँ लड़ाइयाँ हों। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। यहाँ पर लोगों को मजीद नफरत में ना धकेलें और ये नफरत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज कैसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। अहम और अच्छी खबर है, पाकिस्तान में समंदर किनारे बेहतरीन क्वालिटी की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त। खुश्की और समंदर किनारे पर नए हाइड्रोकार्बन जिला सजावल में दरियाफ्त हुए हैं। PPL के मुताबिक उनमें से यौमिया 9.5 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। तो अच्छी खबर है। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, इंतहाई खुश आइन खबर ये सामने आई है। देखिए, पाकिस्तान का जो साहिली इलाका है वो दलदली जमीन है, उसमें ये जो आला क्वालिटी की गैस दरियाफ्त हुई है, ऐसा पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने जो है ये गैस दरियाफ्त किए। इस कुएं से जो एक्सन कुआं है, इसमें सजावल जिला है जहाँ ये दरियाफ्त हुई है और इससे जो है यौमिया तकरीबन कुछ 9.5 लाख क्यूबिक फीट स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है माहिरीन के मुताबिक भी, क्योंकि पाकिस्तान में साहिली दलदली जमीन पे जो है वो इससे पहले कभी दरियाफ्त हुई नहीं है और ये इससे एक नया रास्ता खोला है। पाकिस्तान का तवील समंदर है, उसका साहिल है, जहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं ये ऑफशोर अब जो है ड्रिलिंग जो है उसको कामयाब करने की जो है एक उम्मीद रोशन हुई है और इसको माहिरीन बड़ी अहमियत दे रहे हैं। इसकी वजह से ये एक अहम पेशरफ्त से जो है स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख कर भी आगाह किया है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने और इसमें 75% शेयर के साथ जो है ऑपरेटर है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जबकि 25% शेयर जो है GHPL का है, गवर्नमेंट होल्डिंग्स का। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया रिजवान। रावलपिंडी में M2 मोटरवे पर चक्री के पास मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक शख्स जाँ भाग 30 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा शदीद बारिश के बायस पेश आया। जाँ भाग शख्स अटक का रिहायशी है। यासिर हकीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर, हादसे से मुतालिक आगाह कीजिए। देखिए, अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक बस एक ट्रॉलर को ओवरटेक करते हुए ड्राइवर पर कंट्रोल ना रख सका और बस जो थी वो ट्रॉलर से टकराई, जिसके बाद जो है बस उलट गई। इसी दौरान ट्रॉलर भी था वो दूसरी साइड पे उलट गया। इस दौरान पीछे से आने वाली 6 मजीद गाड़ियां जो थी वो इन गाड़ियों के साथ टकराई गई, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 36 मुसाफिर जो थे वो जख्मी हुए, जबकि एक मुसाफिर जो था वो जहाँ बाक हो गया, जिसका तल्लक अटक से बताया जा रहा है। मजमूई तौर पर 32 जख्मियों को 3 को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 10 जख्मी ऐसे हैं
जिन्हें मौका पर ही तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद वहीं से घर भिजवा दिया गया। मौका पर ठीक है। इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई और सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। अब आपको बताएं, अमेरिकी सदर ने मक्का दिफाई माहदे का खैर मकदम करते हुए खुश आइंद करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, मक्का दिफाई माहदा एक बड़ा जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम है। मक्का माहदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब ममालिक ज़्यादा मौसर बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीकी सदर का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। सोशल मीडिया में बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दिफाई मुआहदा एक बड़ा जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम है। मक्का मुआहदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बोले, अब ममालिक ज्यादा मौसर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा 7 अगस्त को मक्का में हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत में अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप के खैर मकदमी बयान पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक से मिलकर अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। बोले, सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत ने लाखों जाने बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन हमारी अक़वाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर ही सालिस हैं, कोई तीसरा सालिस मौजूद नहीं। दोनों मुल्क कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। MOU की मुद्दत सिर्फ पाबंदियाँ ख़त्म करने और जौहरी मसले के हल के लिए थी। वाशिंगटन ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो डेडलाइन या दबाव के तहत फैसले करे। इस्माइल बकाई ने कहा, ओमान और ईरान बहरी आमदरफ्त के तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। कुछ फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल तवील हुआ। तर्जुमान ने कहा, कतर के साथ पायलट्स का मामला हमारे लिए अहम मामला है। इस इशू पर शुरू दिन से ही नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका के साथ हालिया मुआहदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया, दुश्मन के सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान वक़ार और ताकत के साथ अमेरिका से अमन मुफाहमती याददाश्त तक पहुंचा था। मुफाहमती याददाश्त तय करते हुए सैयद अली खामेनाई के वज़ा करदा उसूलों को मद्देनज़र रखा गया। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि मुफाहमती याददाश्त माहिरीन के साथ तफसीली मुज़ाकरात के बाद तैयार की गई थी। 17 जून को पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। हड़ताल मौखर, मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। माल बरदार ट्रॉलर और कंटेनर सड़कों पर रवा दमा। सूरत हाल मामूल पर आ गई। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मेरे कब में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पोर्ट के बाहर उस रोड के ऊपर हूँ जहाँ से तिजारती सामान लेकर आने वाले जो ट्रॉलर हैं वो पोर्ट के अंदर दाखिल भी होते हैं और सामान लेकर निकलते भी हैं। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना, मतलब ये वही रोड है जो आज से एक हफ्ते बाद जो है उस दौरान में पूरा जो है वो सुनसान पड़ा हुआ था और यहाँ पे ट्रॉले लाइन से जो है वो खाली खड़े हुए थे। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। मुज़ाकरात कामयाब हुए, हड़ताल खत्म हो गई है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन को दिखाए भी कि ये देखिए, ये पोर्ट का वो रास्ता है जहाँ से ट्रॉलर्स जाते हैं। इसके अलावा ये देखिए लाइन लगी हुई है ट्रॉलर्स की जो पोर्ट के अंदर जाने के इंतजार में इस वक्त खड़े हुए हैं और अपनी बारी पर जो है पोर्ट के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे एक और जगह आपको, ये उस जगह से कंटेनर्स और ट्रॉलर्स आ रहे हैं जो सामान लेकर आ रहे हैं और पोर्ट पर जो है ये सामान को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर ये खाली होकर यहाँ से जो सामान है वो पोर्ट से जो है वो लेके जो है अंदरूनी मुल्क रवाना होंगे। रिजवान, आपको बहुत शुक्रिया। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत किए। कहा, जो वादा करूंगा पूरा करूंगा, जायज़ मुतालबा ज़रूर माना जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने वफाकी वज़ीर और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया।
ट्रांसपोर्ट का जाम पहिया चल पड़ा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की जेर सदारत गवर्नर हाउस कराची में अहम मुज़ाकरात हुए, जिसमें वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर मेहनत सिंध सईद गनी, वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर, मेयर कराची, चेयरमैन NHA गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के ओहदेदारान और दीगर ने शिरकत की। मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान माड़ीपुर पर कायम ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी कैंप पहुँचे तो भरपूर इस्तकबाल हुआ। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने अब्दुल अलीम खान को अजरक पहनाई। वफाकी वजीर मवासलात ने ट्रांसपोर्टर्स के तमाम जायज मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई। मैं आपसे वो वादा करूंगा जो साइन करूं या ना करूं मैं पूरा करके दूंगा, और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करने आया हूं कि कोई जो आपका जायज मुतालबा वो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। अब्दुल अलीम खान ने ट्रांसपोर्टर्स को मुखातिब करते हुए कहा, वादा करें एक्सेल लोड पर कानून के मुताबिक चलेंगे। मुझे कोई एक चलान भी नहीं करना। मैं मोटरवे पुलिस को चाहता हूँ एक चलान भी न करे। क्यों चलान करे जब आप लोड ही पूरा डाल रहे हैं, जब आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपका क्यों चलान हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक चलान भी आपका नाजायज नहीं होने दूंगा। मुझे खुद सड़कों पे खड़ा होना हुआ, मैं खुद सड़कों पे खड़ा हूँ। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात तस्लीम होने की यकीन दहानी पर इजहार तशक्कुर किया। जो वफाक से हम डिमांड कर रहे थे, सूबाई हुकूमतों से जो हम डिमांड कर रहे थे, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। तमाम के तमाम मुतालबात वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने आपके तस्लीम किए। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। ट्रांसपोर्टर्स को मुस्तकबिल में भी हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई।